हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी स्टूडेंट्स का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम बाद कुछ हेल्थ इशू की वजह से वीडियो जो हमारा शूट नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज एक नए जोश, एक नए एनर्जी के साथ फिर से जो है हम लोग फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का एक और बेहतरीन सा लेक्चर लेकर के आए हैं आप लोग के लिए। तो चलिए, आज जो है हम लोग बात करेंगे रिलेटिव डेंसिटी की। इससे पहले हम लोगों ने फ्लोटेशन टॉपिक से जो है ब्यूएंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ऐसे बहुत सारे टॉपिक थे जिन पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचा हुआ है, वो है आपका रिलेटिव डेंसिटी। आज उसी कॉन्सेप्ट को, उसी टर्म को हम लोग क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो ठीक है, आप लोग तैयार हैं? चलिए स्टार्ट किया जाता है कि आखिर ये रिलेटिव डेंसिटी, या उससे पहले बात करें कि ये डेंसिटी होती क्या है। ठीक, सबसे पहला हमारे दिमाग में आएगा कि डेंसिटी क्या होती है, फिर बात आएगी रिलेटिव डेंसिटी की। तो डेंसिटी का जैसे फार्मूले से क्लियर है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है, आप पढ़े होंगे, मास अपॉन वॉल्यूम। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट होते हैं वो उसका मास हो गया, अपॉन जो भी उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है, यानी कि जितना वो एरिया जो है कवर करता है, जो भी स्पेस ऑक्युपाई करता है, वो होता है उसका वॉल्यूम। यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम अगर हो गया, इन दोनों का जो है रेशियो कर सकते हैं, ये आपका डेंसिटी कहलाता है। ठीक, अब फिर बात आएगी कि रिलेटिव डेंसिटी क्या है। तो रिलेटिव डेंसिटी का यहाँ सीधा सेंस ये है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के डेंसिटी को वाटर के डेंसिटी से कंपेयर किया जाए तो उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। फिर दिमाग में आपके क्वेश्चन आएगा कि क्यों वाटर से ही कंपेयर किया जाए, और क्या रिलेटिव डेंसिटी किस तरह से जो है किसी ऑब्जेक्ट का सिंक होना या फ्लोट होना रिलेटिव डेंसिटी के वैल्यू पे किस प्रकार डिपेंड करता है, और साथ ही साथ रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। इन सारे क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग डेंसिटी को समझते हैं। टॉपिक हमारा होगा रिलेटिव डेंसिटी का, लेकिन उसी के अंतर्गत हम लोग डेंसिटी को भी समझेंगे। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव RELATIVE, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, क्लियर है? उससे पहले हम लोग रिलेटिव डेंसिटी से पहले डेंसिटी समझते हैं। इससे पहले डेंसिटी समझते हैं। केवल फार्मूले के माध्यम से ही आप लोगों को बताने का कोशिश करेंगे कि डेंसिटी क्या है। बात करते हैं अगर डेंसिटी की अगर बात की जाए तो डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, VOLUM। ये होता है आपका डेंसिटी का फार्मूला। क्लियर है? डेंसिटी का फार्मूला इसमें लिखा है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास यहाँ किसके लिए है? जो भी आपने ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है ना, जो भी सब्सटेंस, जो भी मटेरियल है आपका, उसका मास, मास यानी कि जो भी अमाउंट ऑफ मैटर उसमें कंटेंट होता है, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट, मैटर कंटेंट इन इट। ठीक है, ये हो गया आपका मास। और फिर बात आई अगर वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या हो गया आपका? वॉल्यूम आपको पता है, वो होता है आपका L इंटू बी इंटू एच। मतलब जो भी आपका सब्सटेंस है, जो भी मटेरियल है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, हाइट होगी, कुछ होगी, या कह सकते हैं कुछ ना कुछ वो एरिया या कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो वो हो गया आपका मास अपॉन वॉल्यूम। ये होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी होता है। यहाँ से क्लियर हो गई बात। अगर बात करें यूनिट की इसकी, तो यूनिट आप लोग लिख सकते हैं, इसका फार्मूले से ही आपको पता चल जाएगा। यूनिट की अगर बात करें
तो देखिए डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास जिसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, केजी, किलोग्राम में, एसआई यूनिट उसका हो सकता है। और उससे पहले मान लीजिए हम लोग ग्राम में भी कर सकते हैं, मिलीग्राम में भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड मास के लिए होगा वो होगा आपका केजी यानी कि किलोग्राम। फिर आता है नीचे वॉल्यूम। वॉल्यूम का कैसे निकालें, तो देखिए यहां से मिल रहा है आपको, वॉल्यूम के लिए होता है L इंटू बी इंटू एच, मतलब लेंथ के लिए भी मीटर, ब्रेथ के लिए भी मीटर और हाइट के लिए भी मीटर। तो मीटर का 3 बार मल्टीप्लाई, तो यहाँ आपका हो जाएगा मीटर पे क्यूब, या तो आप लिख सकते हैं कुछ इस तरह से केजी मीटर पे एम पे -3 भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो क्या डेंसिटी समझ में आ गई, ये हो गया आपका डेंसिटी के बारे में। ठीक, अब बात आएगी रिलेटिव डेंसिटी की। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, तो सबसे पहले जानते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। अभी मैंने जस्ट ये बात बताई है कि रिलेटिव डेंसिटी डेंसिटी से ही बिल्कुल एकदम रिलेट कर रहा है। मतलब ये कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को वाटर के डेंसिटी से कंपेयर किया जाता है, या कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी, या कह सकते हैं ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी का जो रेशियो होता है उसको आप लोग रिलेटिव डेंसिटी कह सकते हैं। रेशियो होने की वजह से रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। दूसरी चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब जो है इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी को, इसका जो स्टेटमेंट है उसको लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को एग्जाम में अगर ये चीजें आती हैं तो उसका आप लोग आंसर लिख सके। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी को कैसे लिखा जा सकता है, when density can be expressed as when density can be expressed in comparison with density of water, हो जाएगा ये, इट इज called relative density. It is called relative density. क्लियर है बात। क्या लिखा है कि when density can be expressed in comparison with density of water, जब डेंसिटीज को, किसी ऑब्जेक्ट के डेंसिटी को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, इन कंपैरिजन विद, की तुलना में, किसकी तुलना में, वाटर की डेंसिटी की तुलना में। जब किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी की तुलना वाटर की डेंसिटी से की जाती है तब हम उसे रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। क्लियर हो गई बात। अब फिर बात आएगी इसके फार्मूले की। तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू होता है, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ substance upon density of water। क्लियर है बात। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इसके यूनिट की। यूनिट भी देख लेते हैं यहीं पे साइड में। यूनिट की अगर बात की जाए तो हम सीधे कह सकते हैं ये यूनिटलेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। कैसे? क्योंकि ये जो दोनों आपकी क्वांटिटीज हैं सिमिलर क्वांटिटी है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ
वाटर, दोनों का अगर डेंसिटी का अगर लगाया जाए यहाँ पे यूनिट, तो केजी अपान मीटर का, मीटर पे -3, केजी अपान मीटर पे -3, ऐसे करके होगा। यानी कि अगर मैं लिखूं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, तो उसका भी आपका होगा केजी m पे -3, और फिर डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करूं तो उसका भी होगा केजी m पे -3, और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसीलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा। क्लियर हो गई बात। अब बात करेंगे कि किस तरह से रिलेटिव डेंसिटी जो है यह डिटरमाइन करता है कि कोई ऑब्जेक्ट सिंक करेगा या फ्लोट करेगा। बात मेरी समझ में आई कि रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट वाटर में फ्लोट करेगा या तैरेगा या डूब जाएगा। दो केसेस हुए। तो हाँ, और उससे पहले भी आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि सर क्यों जो है हमेशा जो है कंपैरिजन किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी का वाटर की डेंसिटी से ही क्यों किया जा रहा है। तो देखिए, वाटर जो होता है अर्थ पे अगर बात करें तो नियर अबाउट 70% जो है हमारा पृथ्वी पे क्या है, पानी है। तो किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को किसी भी जगह पे किसी भी इंस्टेंट वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करना आसान हो जाता है, एक इजी हो जाता है, ठीक है ना। इस वजह से क्या करते हैं हम लोग, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को जो है वाटर की ही डेंसिटी से कंपेयर किया जाता है। बात समझ में आ गई। अब हाँ, जैसे मैंने बताया कि किस तरह से रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू यह डिटरमाइन करती है कि कोई ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर वाटर पे फ्लोट करेगा या उस पे डूब जाएगा। तो देखिए, दो कंडीशन हो सकते हैं। पहला यहां हम लोग लिखते हैं हाउ रिलेटिव डेंसिटी determine that the object float or sink in water। ठीक है, क्या लिखा है कि हाउ रिलेटिव डेंसिटी डिटरमाइन दैट द ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन वाटर। किस तरह से रिलेटिव डेंसिटी डिटरमाइन करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूब जाएगा या क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ऊपर ही रह जाएगा। तो देखिए, दो कंडीशन होगा। पहला, अगर रिलेटिव डेंसिटी ठीक है ना, ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, मतलब आपने रिलेटिव डेंसिटी निकाली, ठीक है ना, फार्मूले के हेल्प से आपने रिलेटिव डेंसिटी निकाली। अगर वह रिलेटिव डेंसिटी 1 से बड़ा हो रहा है, यानी कि जो रिलेटिव डेंसिटी आपने निकाला है उस किसके कंपेयर में, वाटर के कंपेयर में देखा जाए तो अगर ग्रेटर देन 1 है, और दूसरा केस बनेगा आपका अगर वही स्मॉलर देन 1 है, स्मॉलर देन 1 या कह सकते हैं लेस देन 1। ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, तो आपको दो चीजें यहां देखने के लिए मिलेंगी। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो रिलेटिव डेंसिटी होगी अगर वो 1 से बड़ी हो तो सोचिए क्या होगा, वाटर की डेंसिटी से भी अगर वो ज्यादा है तो क्या हो सकता है, वाटर की डेंसिटी से अगर ज्यादा हो तो क्या हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, जब किसी ऑब्जेक्ट की किसी सब्सटेंस की जो है डेंसिटी अगर वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा हो गई, यानी कि पानी जो है क्या हो गया, उसका डेंसिटी जो है क्या हो गया, कम, और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका डेंसिटी क्या हो गया है, ज़्यादा हो जाए, ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो उस केस में आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा, सिंक करेगा। क्या करेगा, सिंक करेगा। ठीक है। अब बात आती है दूसरी, स्मॉलर देन 1। तो जस्ट वही समझ लीजिए कि जब उसकी वैल्यू 1 से कम होगी तो क्या करेगा, वो फ्लोट करेगा। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लीजिए। मैंने क्या कहा कि रिलेटिव डेंसिटी ही डिटरमाइन करता है कि कोई ऑब्जेक्ट पानी में जो है डूब जाएगा या तैरेगा। तो रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होती है,
रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होती है तो वो जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो पानी के ऊपर ऐसे पानी में क्या होगा, सिंक कर जाएगा, नहीं डूब जाएगा। क्लियर है। और अगर वही रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू 1 से भी कम होती है तो वह क्या करेगा, फ्लोट हो जाए, फ्लोट करेगा, यानी कि पानी पे ऊपर ऐसे तैरेगा। बात हमारी समझ में आ गई। ठीक, अब बात करेंगे एक न्यूमेरिकल की, कि किस तरह से रिलेटिव डेंसिटी जो है फाइंड आउट करते हैं न्यूमेरिकल के थ्रू। ठीक, ये बातें हमारी समझ में आ गई कि किस तरह से रिलेटिव डेंसिटी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के फ्लोट और सिंक जो है होता कैसे है, वो डिटरमाइन ये करता है आपका रिलेटिव डेंसिटी। ये तो क्लियर हो गई बातें। चलिए, क्वेश्चन आपका एक है यह कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8। क्वेश्चन में जरा लिखता हूं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज, यहां देखिए क्वेश्चन दिया है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8। ठीक है, आगे फिर है क्वेश्चन आपका, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। फिर आगे है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन SI यूनिट। व्हाट इज द density of silver in SI यूनिट। अब समझिए इसको, SI यूनिट मतलब इसको यूनिट को भी यहाँ मेंशन करने की बात किया है। ये हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है इस क्वेश्चन में या गिवन है एक तरह से देखा जाए तो, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है। रिलेटिव डेंसिटी किसकी, सिल्वर की दी हुई है, और वो है आपकी 10.8। क्लियर है। द डेंसिटी ऑफ वाटर की डेंसिटी दी है, तो डेंसिटी ऑफ H2O कर दीजिए, दिया है 10⁻³ kg पर मीटर का क्यूब। ठीक है ना। तो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन SI। आपसे क्या पूछ रहा है, डेंसिटी ऑफ सिल्वर की डेंसिटी पूछ रहा है। ठीक, तो कितना इजी है, क्या करना है हमको, फार्मूला हमें पता है, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी हमारे पास सिल्वर है वो सब्सटेंस, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। हमेशा किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर से ही कंपेयर किया जाता है, अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है। तो ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका, अगर रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी सिल्वर की दी हुई है 10.8, तो इसकी जगह पे आप 10.8 कर दीजिए। ठीक है, इज इक्वल्स टू लगा दीजिए, डेंसिटी ऑफ सिल्वर हमें नहीं पता है तो उसको कुछ सपोज कर लेते हैं। सपोज कीजिए हमने उसको x सपोज कर लिया, क्योंकि हमें नहीं पता है, वही हमें निकालना है, तो हमने इसको x सपोज कर लिया। और फिर नीचे दिया है डेंसिटी ऑफ वाटर, यहाँ पे वो गिवन है डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 10⁻³, ये हो गया kg पर मीटर का क्यूब। हमारे पास क्या है, अननोन है, x अननोन है, जिसको जो अननोन है या तो कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो यहाँ से आपको मिलेगा x इक्वल्स टू 10.8 इंटू 10⁻³ मिल जाएगा। x इज इक्वल्स टू 10.8 इंटू 10⁻³, इसका यूनिट हो गया आपका kg पर मीटर का क्यूब, यहाँ दिया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए, इसको आप चाहे तो कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ये 10.8 दिया हुआ है और ये 10⁻³ दिया हुआ है। आप यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ से एक पावर आप माइनस भी कर सकते हैं, या अगर आप इस तरह से भी रख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार यूनिट चेक कर लिया जाए, क्या इसका यूनिट सही है। देखिए
रिलेटिव डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो आपकी इस पूरे की जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी रिलेटिव डेंसिटी की, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अगर यहाँ डेंसिटी ऑफ सिल्वर निकाला गया, डेंसिटी ऑफ सिल्वर x दिया गया और आपने क्या किया 10.8 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखा जाए तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर अगर यहाँ से निकाला जाए उसका यूनिट तो होगा अकेले kg अपान मीटर का क्यूब, ये भी होगा, और उसी तरह से इसका भी हो जाएगा kg अपान मीटर का क्यूब, इसका भी होगा ना। अगर ये इधर आया तो इसका यूनिट रहा होगा kg अपान मीटर का क्यूब रहेगा, और ये जो रिलेटिव डेंसिटी होती है इसकी कोई यूनिट नहीं है तो यहाँ हमने लिख दिया इसकी यूनिट थी, तो फिर से जो है ये कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, तो यहाँ भी इसकी कोई यूनिट नहीं है। x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये किसका है, x क्या निकला है आपका डेंसिटी ऑफ सिल्वर, ठीक है ना। लेकिन अब मैंने यूनिट की बात की थी, तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है, या कह सकते हैं जो भी डेंसिटी का फार्मूला होता है वो होता है आपका क्या मास अपान वॉल्यूम। तो इस प्रकार से इसका जो यूनिट आएगा वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ से यूनिट कैंसिल नहीं होगा, इसको कैंसिल मत कीजिएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 10.8 इंटू 10 पे पावर 3 और ये kg अपान मीटर का क्यूब हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसकी यूनिट भी पता चल गई और जो हमको डेंसिटी निकालना था सिल्वर का वो भी पता चल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन में क्या डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन था, डेंसिटी निकालनी थी सिल्वर की एसआई यूनिट के साथ, तो पता है किसी भी डेंसिटी निकालेंगे डेंसिटी का जो यूनिट होता है केजी अपान मीटर का क्यूब होता है, तो आप डायरेक्टली उसको यहाँ लिख सकते हैं केजी अपान मीटर का क्यूब, ठीक। और ये था पूरा हमारा रिलेटिव डेंसिटी और उससे रिलेटेड सारे टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ जो है आज जो भी हम चैप्टर स्टार्ट किए थे फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज में यहाँ क्लोज होता है। नेक्स्ट वाले टॉपिक पे अब जो है चर्चा यहाँ से क्लोज की जाती है, क्योंकि इसके बाद आपका इस चैप्टर में कोई टॉपिक नहीं बचा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग जो है एक नया चैप्टर शुरू करेंगे वर्क पावर और एनर्जी का, फिर से जो है कंटिन्यू जिस तरह से इसमें जो है आपने एक एक टॉपिक को देखा है उसी तरह से हम लोग वर्क पावर और एनर्जी का भी एक एक टॉपिक देखते जाएंगे और उसको क्लियर करें। तब तक के लिए अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में लिंक को शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।